नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंटरनेट पोर्न देखना अब आदत से ज़्यादा लत बन चुका है? क्या आपने नोटिस किया है कि धीरे धीरे आपकी फोकस, मोटिवेशन और खुशी कम होती जा रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ग्रे विल्सन की किताब योर ब्रेन ऑन पोर्न, जो बताती है कि कैसे पोर्न आपके दिमाग को चुपचाप रिप्रोग्राम कर रहा है और आप कैसे इससे आज़ादी पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस किताब के अध्याय को समझते हैं। अध्याय 1, इंटरनेट पोर्न बनाम हमारा दिमाग। ग्रे विल्सन बताते हैं कि हमारा दिमाग लाखों सालों से एक खास तरीके से विकसित हुआ है। असली रिवार्ड यानी खाना, प्यार, सफलता मिलने पर डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन इंटरनेट पोर्न सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है। ये कृत्रिम रूप से इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज करता है कि दिमाग ओवरलोड हो जाता है, जिसका रिजल्ट यह है रिवॉर्ड सिस्टम खराब हो जाता है। खुशी के लिए अब असली ज़िंदगी की चीज़ें छोटी लगने लगती है। मोटिवेशन, फोकस और मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। अध्याय 2, पोर्न की लत कैसे बनती है। ग्रे विल्सन कहते हैं, पोर्न एडिक्शन किसी ड्रग एडिक्शन की तरह ही होता है। ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, ज़्यादा वक्त पोर्न में बिताने लगते हो, न्यू और ज़्यादा हार्डकोर कंटेंट खोजते हो। रियल रिलेशनशिप से इंटरेस्ट घटता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और सेक्सुअल डायफंक्शंस बढ़ने लगता है। यानी जैसे जैसे दिमाग में न्यूरॉन कमज़ोर होते हैं, वैसे वैसे ज़िंदगी भी फीकी पड़ती है। अध्याय 3, ब्रेन पर होने वाले चेंजेस। पोर्न एडिक्शन से दिमाग में 3 बड़े चेंजेस होते हैं। पहला, सेंसिटाइजेशन यानी अत्यधिक संवेदनशीलता। छोटी सी उत्तेजना पर भी दिमाग हाईली एक्साइटेड हो जाता है। दूसरा, डिसेंसिटाइजेशन, संवेदनहीनता। आम चीज़ें अब खुशी नहीं देती, चाहे असली प्यार हो, करियर हो या दोस्ती, सब बोरिंग लगने लगता है। तीसरा, हाइपोफ्रोंटेलिटी यानी कमज़ोर सेल्फ कंट्रोल। डोपामिन सिस्टम के बिगड़ने से विल पावर भी कमज़ोर हो जाती है, यानी जानते हुए भी कि पोर्न नुकसानदेह है, फिर भी आदत नहीं छूटती। अध्याय 4, कैसे बाहर निकले। ग्रे विल्सन ने बताया है रिकवरी का साइंटिफिक फॉर्मूला। पहला, रिपोर्टिंग शुरू करो। कम से कम 60 से 90 दिन बिना पोर्न के रहो। दिमाग को रीसेट करना जरूरी है। दूसरा, अर्ज आने पर ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। बस ऑब्जर्व करो कि अर्ज आ रही है, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। तीसरा, असली रिवॉर्ड एक्टिविटीज़ में लगो। जिम जाओ, न्यू स्किल्स सीखो, रियल लाइफ कनेक्शंस बनाओ, खुद को सच्ची खुशियों में इन्वॉल्व करो। चौथा, पेशेंस रखो। रिकवरी धीरे धीरे होती है। पहले मूड सुधरेगा, फिर एनर्जी आएगी, फिर रियल इंटीमेसी वापस आएगी। पांचवा, एजुकेशन जरूरी है। समझो कि दिमाग कैसे काम करता है। अवेयरनेस से सेल्फ कंट्रोल आसान होता है। अध्याय 5, सक्सेस स्टोरी। ग्रे विल्सन ने हजारों रिकवरी स्टोरीज शेयर की है, जो लोग सोशल एंजाइटी से बाहर निकले, जिनका करियर, फोकस और कॉन्फिडेंस 10x बढ़ गया, जिन्होंने रियल लव और हैप्पीनेस को फिर से पाया। और इन सब ने कहा, शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन आज हम आज़ाद हैं। तो दोस्तों, याद रखो, प्रॉब्लम पोर्न नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जब आप अपनी नेचुरल इच्छाओं को समझते हो, जब आप असली ज़िंदगी की खूबसूरती को जीते हो, तो आपको सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं रहती। आप खुद से कहो, मेरा दिमाग आज़ाद है, मेरी ज़िंदगी मेरी है। बिकॉज योर ब्रेन डिजर्व्स बेटर देन पोर्न। दोस्तों, यदि आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई है या आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।